एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। तो इसके पहले वीडियो में जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़े थे बीपीएससी टीआरई के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स। और उसी क्रम में हम आगे, अगर जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस हमने छांट के बीपीएससी टीआरई के लिए लाए हुए हैं। तो इसके पहले वीडियोस देखना आपको ज़रूरी है, प्लीज़ जाके उसको देखना। एंड अगर आपको अच्छा लगे तब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना, ठीक है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए। तो प्लीज़ से आप लोग ये काम करना, लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम चलते हैं, आपका क्या क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया था, इस क्वेश्चन आंसर में आपके ऑप्शंस नहीं दिए हैं मैंने, बस क्वेश्चन और आंसर है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो हमें बस एक आंसर करने होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कि पीतल मिश्र धातु है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? तो जस्ता और तांबा का, ठीक है। जस्ता और तांबा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जस्ता को हम सिंबल Zn एंड तांबा Cu से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप, Zn एंड Cu, ठीक है। गैसों के दाब कैसे मापे जाते हैं? कौन सा यंत्र होता है वो जिससे हम गैस का दाब मापते हैं? तो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं, मैनोमीटर, ठीक है बच्चे। तो थर्ड है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव नाम है, ओके। क्या नाम है? ध्रुव। और ये भाभा आपका है कहाँ, ये सेंटर ये आपके है कहाँ पे? मुंबई में, ओके। कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। तो आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर स्थित है मुंबई में। इसके 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है ध्रुव। क्या नाम है? ध्रुव, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, जो नेचर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बनिक यौगिक, ओके, कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सही सेल्यूलोज, आंसर जो भी मान लीजिए, सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कार्बनिक यौगिक में, ओके। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स, ठीक है, इसको आप वलय समझना, क्यों नहीं होते हैं? वृक्षों में आप जानते हैं आपके रिंग्स होते हैं, एनुअल रिंग्स, जिसको हम गिन के जानते हैं कि ये कितने एज का, कितने वर्ष का हुआ है, ठीक है। पर समुद्र के किनारे जो वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। समुद्र के किनारे स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए उसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं, ठीक है। प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन, ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओके, तो आप देखेंगे कि वृद्धावस्था का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम कहते हैं जेरोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चे? जेरोंटोलॉजी, ओके। नेक्स्ट है डोलामाइट, CaCO3, इसको हम बोलेंगे डोलामाइट। मिस्टेक्स हैं कुछ, आप प्लीज़ मैनेज करना टाइपिंग में। तो डोलामाइट CaCO3 किसका अयस्क है? किसका है? कैल्शियम का। डोलामाइट कैल्शियम का अयस्क है, आप याद रखना। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं द्वारा। दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा। लैक्टोबैसिलस जिसका नाम है, आप याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस। तो दूध किसके द्वारा खट्टा होता है? जीवाणुओं द्वारा, और उस जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। आगे हम पढ़ेंगे, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो कौन सा सर्वाधिक विचलित होता है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में? तो बैगनी, वॉयलेट, जिसको हम B से प्रदर्शित करते हैं। बैगनी सबसे ज्यादा विचलित होने वाला आपका प्रकाश है, ठीक है, रंग है। प्रश्न, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में क्या यूज होता है? आपका जो फ्रिज है ना घर में, तो फ्रीऑन, फ्रीऑन की वजह से वो ठंडा करता है, ठीक है। फ्रीऑन गैस आप याद रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयोग होता है प्रशीतक के रूप में।
प्रश्न है, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा कि दूध से दही बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा बनता है और उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, आप याद रखेंगे। प्रश्न है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? आप सुनते हैं ना कि डायलिसिस करना है, तो जब हमारा किडनी, वृक्क जिसको बोलते हैं, वो काम करना बंद कर देता है तो उसको हम कहते हैं कि डायलिसिस करना है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है? प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम। बहुत पूछा जाता है, सेरिब्रम। मनुष्य के सबसे मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम सेरिब्रम कहते हैं। नेक्स्ट है राइफल। राइफल, मिस्टेक्स हैं टाइपिंग में। राइफल चलाने पर किसके संरक्षण का उदाहरण है? राइफल चलाना तो रेखीय संवेग के संरक्षण का। ठीक है, रेखीय संवेग, आप याद रखना, राइफल चलाना रेखीय संवेग, बस रा से राइफल, रा से रेखीय संवेग बहुत पूछे जाते हैं और इसमें कंफ्यूजन काफी होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक, जीन का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने सबसे पहले जीन का संश्लेषण इन्होंने किया था। हरगोविंद खुराना जी ने प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण करा था। ओके, नेक्स्ट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किस शाखा का अध्ययन होता है? तो एल्गी का। ठीक है, और माइकोलॉजी के अंतर्गत फंजाई का। ओके, फाइकोलॉजी शैवाल, माइकोलॉजी फंजाई। ओके, याद रखना। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन 12 में कोबाल्ट बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस में शरीर का मस्तिष्क जो है ये प्रभावित होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप याद रखना कि हिपैरिन की उपस्थिति। अगर हिपैरिन है तो मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर हिपैरिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है तो पूछा जाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि रक्त का थक्का कौन से के कारण नहीं होता है? तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चाय बनाने के लिए विद्युत केतली, जो आप केतली में चाय बनाते हैं ना, तो कौन से विधि द्वारा वो गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि द्वारा। इसको हम क्या बोलते हैं? संवहन। ओके, संवहन विधि द्वारा। ठीक है, कन्वेंशन, संवहन। तो चाय जब हम केतली में बनाते हैं इलेक्ट्रिक वाले, तो कौन से विधि द्वारा वो गर्म होता है या चाय बनता है? संवहन विधि, कन्वेंशन विधि। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, हम देखते हैं प्रश्न। वृद्धों की चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन, जिसमें वृद्धों की चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल स्टडी को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, तो गैरियाट्रिक्स क्या बोलते हैं? गैरियाट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसीमिया होती है। ठीक है, प्रश्न है एटिलेवी सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स। एड्स हो गया। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी, सबसे छोटी ग्रंथि है। नेक्स्ट, एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन, मूलतः प्रोटीन है। ठीक है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल किस सिद्धांत पर प्रतिपादित किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर। साइनोकोबालामिन क्या है? तो विटामिन 12। विटामिन 12 को हम क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ओके, तो आज का ये सेशन था। ऐसा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको PDF की ज़रूरत है
अब वैसे तो इतना आप ऐसी वीडियो में देख लेंगे, पर अगर ज़रूरत होगी तो प्लीज़ से कमेंट में कमेंट करना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके।